मार्केट में मैंने अकाउंट खुलवा लिया, मेरे पास पैसा भी है और मुझे लगता है कि मेरे लिए कौन सी ट्रेडिंग सही है। तो क्या मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए शुरुआत में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा है वो क्विक बनता है, लेकिन क्विक मनी चला भी जाता है। तो जान लीजिए कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ना, वो कितनी खतरनाक होती है और कितनी हेवीली आपके ऊपर हैवी करती है, और ये किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए जान लीजिए। सबसे पहले तो जान लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है शेयर मार्केट की भाषा में। कितने लोगों को तो यही नहीं पता है, मुझे खुद को भी स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक ही दिन के अंदर सुबह 9:15 के ऊपर आके कोई भी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वगैरह A to Z कंपनी के शेयर्स है वो आप बाय करके उसे 1 मिनट से लेके 1 घंटा या फिर 2 घंटा या फिर मार्केट क्लोजिंग टाइम 3:15 तक आप अगर उसे रखते हैं तो ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसमें आप प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, होल्ड करोगे, कुछ भी करोगे, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और नॉर्मली भाषा में इसे MIS ट्रेडिंग भी कहा जाता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ट्रेडिंग। अब इसमें 2 टाइप के प्रकार होते हैं, एक होता है CNC और एक होता है MIS। MIS के बारे में मैंने आपको बताया। CNC का मतलब ये होता है कि कैरी एंड फॉरवर्ड। अगर आप चाहें तो कोई भी आपकी जो पोजीशन है आज आपने अगर बाई किया है और उसके बाद उसको आप कल सेल करोगे, परसों, या फिर आपका जब मन करे कब तब सेल करोगे, तो वैसे जो भी ऑर्डर्स जो होते हैं ना उसको CNC या डिलीवरी या फिर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप कुछ भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। बस टाइम पीरियड के हिसाब से ट्रेडिंग के जो प्रकार होते हैं वो फिरते रहते हैं। ये तो रहा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग किस बिगनर को करना चाहिए, या फिर बहुत लॉस किया हुआ है या उसको करना चाहिए, किसको करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग। तो भाई मेरी बात मानो ना, अगर आप बिगनर हो ना और आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, इंट्राडे के लिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ख़ास और सबसे गहरी बात कि आपके पास ऐसा एप्लीकेशन इंट्राडे के लिए होना चाहिए जो फास्ट, सिक्योर और ग्लिचेस जो होते हैं ना वो ना आए। अगर वो सब भी दिक्कत इसमें आएगी ना तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी कुछ नहीं कमा पाओगे। मैंने यहाँ पर कोटक नियो यूज़ करता हूँ, जिसमें एक होता है ब्रोकरेज चार्ज, जो आपको हेवीली आपको दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इंट्राडे में ब्रोकरेज चार्ज हेवीली लगता है, याद रखिएगा। एक ऑर्डर का 40 रुपये तक यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन कोटक नियो इज़ द सेफ एंड सिक्योर। आपने देखा होगा, कोटक बैंक का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 10 रुपया पर ट्रेड का चार्ज लगता है। तो अगर आप चाहें तो कोटक नियो के साथ मेरी लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। बस आपको ये करना है। और उसके बाद इंट्राडे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो कहाँ से चूज़ करें, दिमाग यहीं पे सबका ख़राब होता है। लेकिन कोटक नियो वाले ने इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। और कोटक नियो में नीचे ही यहाँ पर 52 वीक्स हाई होते हैं, उनकी जो रिसर्च एनालिसिस होते हैं जो कि डे बाय डे बताती रहती है कि ये स्टॉक्स जो होते हैं यहाँ पर इतना पोटेंशियल है रिटर्न के लिए। और 52 वीक्स हाई जो स्टॉक्स जो होते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस जो होती है इसमें हाईली रिटर्न जो होता है 52 वीक्स हाई के अंदर वो देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप टेक्निकली व्यू के साथ एक कैंडल होती है जो कि इंडिकेटर यूज़ किया जा सकता है, जिसे सुपर ट्रेंड भी कहा जाता है। 52 वीक्स हाई की जो कैंडल होती है, अगर आप चाहें तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो स्टॉक 52 वीक्स हाई होता है ना वो पूरे दिन यहाँ पर अपने न्यू हाई मारते रहता है, जिसमें
अगर छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं तो शायद अच्छा यहाँ पर रिटर्न है वो हमें